हेलो एवरीवन, आई एम सुमित पवार एंड दिस इज स्कूल ऑफ लॉ। स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हर एडवोकेट के राइट से रिलेटेड है। हर उस अधिवक्ता के अधिकारों से संबंध रखता है जो अधिवक्ता अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और जजमेंट था गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया था कि अगर किसी भी एडवोकेट जो वो रजिस्ट्रेशन कराता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एलएलबी और वो एडवोकेट बनना चाहता है तो वहां पर उससे जो रजिस्ट्रेशन फीस ली जाए वो सेक्शन नंबर 24 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार ही ली जाए। उससे ज्यादा फीस लेना, रजिस्ट्रेशन फीस लेना गैर कानूनी है, यानी कि अवैध है। ठीक है, तो फीस कितनी थी? तो लो ये कहता है कि आप जनरल कैटेगरी से 750 यानी कि 750 रुपए और जो SC ST है उससे आप 125 रुपए, 750 और 125, 125, इससे ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन फीस जैसे कि हम यूपी की बात करें तो लगभग 15,000 के आसपास, दिल्ली की बात करें तो लगभग 10 से 12,000 के आसपास। अब ये जितनी कमाई थी बार काउंसिल्स की वो सारी कमाई लगभग लगभग बंद हो गई। तो बार काउंसिल ने दूसरा तरीका अपना लिया है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, यूपी बार काउंसिल ने क्या किया है कि यूपी बार काउंसिल अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से पहले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करा रही है, यानी कि ओरल इंटरव्यू, मौखिक साक्षात्कार। और इस ओरल इंटरव्यू के बदले वो चार्ज कर रही है 2500 रुपए, 2500। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही ले सकते हैं, वो भी 750 जनरल के केस में, SC ST के केस में 125, अपार्ट फ्रॉम द दीज चार्जेस यू कांट चार्ज एनीथिंग एल्स। बट जैसे कि कर्नाटक की बार काउंसिल है, यूपी की बार काउंसिल है, ये बार काउंसिल नहीं मान रही है और लगातार सुप्रीम कोर्ट के गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को डिसओबे कर रही है। तो ऐसे केस में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल हुआ है। पिटीशन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कंटेम्प्ट किया जा रहा है। ठीक है, और ये कंटेम्प्ट कर रहा है यूपी बार काउंसिल और भी बार। यूपी बार काउंसिल कैसे कर रहा है कि वो मौखिक साक्षात्कार के बदले पैसे दे रहा है। तो ऐसे केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है यूपी बार काउंसिल को, साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और पूछा है कि जब एक बार हमने जजमेंट दे दिया है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये जो एक्स्ट्रा वसूली आप कर रहे हैं ये किसके नाम पर कर रहे हैं और ये क्यों हो रही है? जवाब दीजिए। क्या इसको कंटेम्प्ट माना जाए या फिर इसको कंटेम्प्ट ना माना जाए? ये तो हुई एक बात। साथ ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया हुआ है जनवरी 2025 से। पिटीशन किस बारे में है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यह कहना है कि अब रजिस्ट्रेशन फीस को 25,000 कर देना चाहिए, 25,000। अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, ये पिटीशन अभी पेंडिंग है। बीसीआई का यह कहना है कि रजिस्ट्रेशन का अमाउंट 25,000 हो जाना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये डिसीजन नहीं आ जाता, 25,000 की पिटीशन को हम सुन नहीं लेते, इसको हम फाइनल जजमेंट नहीं दे देते, जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट का गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट ही फॉलो करना है। आप इस जजमेंट को कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर कोई भी बार काउंसिल आपसे इन चार्जेस के अलावा कोई और चार्जेस लेती है एक्स्ट्रा, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इलीगल है, ये अवैध है। ओके स्टूडेंट, तो अपने अधिकारों के बारे में जानते रहिए और स्कूल ऑफ लॉ के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।